नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी जो पशु परिचर की जो ये भर्ती आई है, इसमें एक टॉपिक दे रखा है कि दुग्ध दोहन क्या होता है, दुग्ध स्रवण क्या होता है और दुग्ध दोहन का स्रवण काल क्या होता है। ये मेन टॉपिक दे रखा है। तो हमारा जो मेन है कि दुग्ध दोहन क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि दुग्ध दोहन क्या होता है। तो दुग्ध दोहन का सामान्य सा जो अर्थ होता है कि जो पशुओं में जो दूध निकालने की जो प्रोसेस होती है ना, दूध निकालने की जो प्रोसेस या जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को हम दुग्ध दोहन के नाम से जानते हैं। तो दुग्ध दोहन क्या हो जाएगा कि पशुओं से दूध निकालने की प्रक्रिया, है ना, या फिर दूध को निकालना, तो वही क्या हो जाएगा आपका दुग्ध दोहन, है ना। सामान्य सा अर्थ ये होता है। तो दुग्ध दोहन क्या होता है और इसके बारे में और भी हम जानकारी लेंगे कि दुग्ध दोहन कौन कौन सी विधियों से उपयुक्त माना जाता है और कौन कौन सी विधियाँ सही होती है और कौन सी नहीं होती है, वो उन चीज़ों के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। देखते हैं, चलते हैं कि आगे की दुग्ध दोहन क्या होता है ना। तो ये जो दुग्ध दोहन है, क्या है दुग्ध दोहन, है ना। दुग्ध दोहन के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि जो दुग्ध दोहन होता है वो होता क्या है। तो दुग्ध दोहन का जो सामान्य सा अर्थ ये है कि पशुओं से दूध को निकालना, है ना। पशुओं में थन होते हैं, थन से दूध को निकालना है। वो प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है दुग्ध दोहन के नाम से जानी जाती है। इतना सा हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि जितने भी दुधारू पशु है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, है ना, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गए, ऊँटनी हो गई, है ना, जितने भी दुधारू पशु है उसमें उनके जो अयन होते हैं, उनके जो थन होते हैं, उनमें जितना भी दूध एकत्रित हुआ है ना, जितना भी दूध एकत्रित हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? थनों में, है ना। और उन थनों से दूध को कहाँ निकालना? बाहर निकालने की जो भी प्रोसेस होती है, जो भी क्रिया होगी, प्रोसेस, है ना, जो भी प्रोसेस होगी, जो भी क्रिया होगी, वो किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है दुग्ध दोहन के नाम से जानी जाती है। तो आपको मीनिंग ध्यान रखना है कि दुग्ध दोहन क्या होता है। दुग्ध दोहन का सामान्य सा अर्थ है जितने भी दुधारू पशु है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, बकरी होगी, है ना, भेड़ हो गए, और कौन सा हो गया? ऊँटनी होगी। तो जितने भी दुधारू पशु है उनके अयन से, है ना, उनके जो थन होते हैं, उनसे दूध निकालने की जो भी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो वो प्रक्रिया जानी जाती है दुग्ध दोहन के नाम से जानी जाती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होता है कि दुग्ध दोहन के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुग्ध दोहने वाले व्यक्ति एक तो कैसा होना चाहिए? दक्ष और अनुभवी होना चाहिए। मतलब दूध निकालने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर उसको दूध नहीं निकालने आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि जितने भी जो भी पशु है, उनके जो थन होंगे उसमें कुछ दूध क्या रह जाएगा, और वो जो दूध रह जाएगा उससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी। उससे हो सकता है कुछ बीमारियां हो जाए, या फिर हो सकता है कि पशु दूध देना बंद कर दे, है ना। तो वो एक की दुग्ध दोहन की प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस भी है ना। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस ये कंटिन्यूटी में नहीं रही तो हमारा जो भी पशु होगा वो दूध देना बंद कर देगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है ना। तो दूध देने के लिए हमें क्या, एक तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? दक्ष और अनुभवी होना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि दक्ष और अनुभवी, हर किसी में भी दक्ष और अनुभवी होना बहुत जरूरी है। और उसमें अगर हमें नॉलेज नहीं है ना, तो कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होती है। हम किसी भी कार्य को कर लेंगे, तो अगर उसमें हमको अनुभव नहीं है तो हमें कुछ न कुछ वहाँ पर गलतियाँ करने को दिखेगी। और यहाँ पर क्या होगा कि जो भी दुधारू जितने भी पशु हैं, उनमें दूध अगर निकाल रहे हैं तो कैसा व्यक्ति निकाले? जिसे उसको अनुभवी हो। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, है ना, अनुभवहीन व्यक्ति अगर दूध निकालेगा तो वो क्या, पशु का पूरा दूध नहीं निकल पाता उसमें, है ना, पशु का पूरा दूध नहीं निकल पाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो पशु के बारे में बात करें
तो पशु में जो दूध निकालने की जो भी प्रक्रिया है वो 5 से लगाकर 7 मिनट के अंदर हमें कर लेनी चाहिए। कितने मिनट के अंदर? 5 से लगाकर 7 मिनट के अंदर कर लेनी चाहिए, है ना। कौन सी प्रक्रिया? दुग्ध दोहन की प्रक्रिया हमें कर लेनी चाहिए। वो इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और ये पीयूष ग्रंथि किस में होती है? हाइपोथैलेमस भाग के अंदर होती है। कौन से भाग में होती है? हाइपोथैलेमस भाग के अंदर होती है। और ये क्या होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे जो भी हमारा पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके पश्च भाग से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? जो हमारे ये पश्च भाग है ना, पिट्यूटरी के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और इसका जो प्रभाव होता है वो सीमित समय तक ही होता है ना। इसीलिए हमें दूध की जो भी प्रक्रिया है वो कितने 5 से 7 मिनट के अंदर निकाल देना चाहिए। और इससे अधिक अगर समय लगा तो जो दूध का जो उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा? पहली बात तो मैंने ये कही कि जो दुग्ध दोहन होता है वो क्या होता है। दुग्ध दोहन का मतलब ये है कि जो भी दुधारू पशु है उनके अयन से दूध को निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? दुग्ध दोहन के नाम से जानी जाती है। इतना सा बताया। फिर हमारे क्या दूसरी बात हमने ये की कि अगर दुग्ध दोहन किसी व्यक्तियों में दुग्ध दोहन करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए। ये चीज हमने बताई। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि अगर अनुभवहीन व्यक्ति है तो अनुभवहीन अगर व्यक्ति दूध निकालेगा, है ना, उसको अनुभव नहीं है, उसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा कि कुछ दूध उन अयन के अंदर रह जाएगा। उससे जो पशु होंगे उनको बीमारी हो सकती है, या फिर समस्या दूध की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, है ना, दूध सूखने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। और जो पशु का जो भी दूध हम निकालने की जो प्रोसेस है वो हमें 5 से लगाकर 7 मिनट के अंदर पूरी कर लेनी चाहिए। 5 से लगाकर 7 मिनट के अंदर अगर ये हम प्रोसेस कर लेते हैं। और ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग में एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव में आते क्या होता है? क्या हो जाता है? दूध उत्पादन कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि पशुओं में जो दूध निकालने की प्रमुख 2 विधियां पढ़ते हैं। एक तो हम तो पढ़ते हैं कि हम डायरेक्ट हाथों के द्वारा दूध का दोहन करते हैं, और दूसरी हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो होता है हमारा मशीनों के द्वारा दुग्ध का दोहन करना, है ना। तो जो पहली जो बात है हाथों द्वारा। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में अगर देखें हम, तो ग्रामीण इलाकों में क्या होता है? अधिकतर जो दुग्ध दोहन की जो प्रक्रिया होती है वो हाथों के द्वारा अपनाई जाती है। लेकिन जो मशीनों के द्वारा अगर बहुत ज़्यादा संख्या में अगर दुधारू पशु उपस्थित हैं तो उस समय क्या करेंगे? हाथ से दूध का दोहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और समय भी अधिक लग सकता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? उस समय मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर देख ले हुए, तो जो पशुओं का अगर दोहन की बात करें तो पशुओं का जो दोहन किससे होगा? मशीनों के द्वारा होगा, है ना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमने दो चीज़ों के बारे में, दुग्ध दोहन 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। एक तो डायरेक्ट हाथों के द्वारा होता है, और जो दूसरा हो जाएगा वो किसके द्वारा हो जाएगा? मशीनों के द्वारा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पहला प्रकार मैंने क्या बताया कि हाथ द्वारा दुग्ध दोहन, मतलब मिल्किंग बाय हैंड्स, है ना, मिल्किंग बाय हैंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतया पशुपालक जो भी होते हैं, सामान्यतया जो पशुपालक होते हैं, है ना, पशुपालक क्या करेंगे कि हाथ के द्वारा क्या करेंगे? दूध का दोहन करेंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है ना। तो गाय में सर्वप्रथम कौन से थनों से निकाला जाता है? जैसे कि ये आगे के थन हो गए, है ना, और ये आगे के और ये पीछे के थन हो गए। तो जो ये वाला और ये वाला, इन दोनों थनों से पहले निकाला जाएगा दूध, ठीक है ना। तो पशुओं में ये ध्यान रखना है कि हमें
कि अगले थनों एवं पिछले थनों को एक साथ दुहा जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके विपरीत किस में होता है? भैंस में। भैंस में इसके ठीक विपरीत होता है, ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो दुग्ध दोहन की जो भी विधियां हैं, है ना, तो पहली तो मैंने विधि कौन सी बताई? दूध निकालने की विधियाँ, सामान्यतः भाषा में अगर कहें तो दूध निकालने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है? या तो भी हाथों के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा। हाथों के द्वारा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो हमें समझ लिया। फिर हम अगर हाथों के द्वारा अगर निकाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड यूज आते हैं वो देखते हैं, है ना। हाथों के द्वारा हम जो पहला मेथड देखते हैं वो होता है चुटकी विधि, है ना, जिसको हम स्ट्रिपिंग मेथड भी कहते हैं, है ना। चुटकी विधि, चुटकी का मतलब होता है, चुटकी से हमें समझना है कि चुटकी इस तरह से, यहाँ पे जैसे कैसे पकड़ रखा है, इस तरह से, है ना। जैसे हम चुटकी बनाते हैं ना, उस तरह से दूध को आयन को यहाँ पे बीच में रखेंगे और इस तरह से दूध को निकालेंगे, है ना। तो इसको स्ट्रिपिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? स्ट्रिपिंग मेथड। और स्ट्रिपिंग मेथड कौन से होती है? चुटकी विधि भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो चुटकी विधि होती है कहाँ पर होता है? पहली बार ब्याने वाले पशुओं में उपयोग किया जाता है चुटकी विधि। क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि अगर जो भी पशु के थन हैं, जैसे कि ये थन है ना, इस थन में क्या होता है कि जो अग्रभाग होता है यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे से पोर्स नहीं बने हुए होते हैं, मतलब छिद्र नहीं होते। तो छिद्र को बनाने के लिए सबसे पहले अगर उपयोग किया जाता है, पहली बार अगर पशु ब्याया है, मतलब किसी ने जन्म दिया, तो उसकी जो मदर होगा उसमें क्या करेंगे, जो थन होगी वो इस चुटकी विधि के द्वारा दूध को निकाला जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और इस विधि में थन की जो जड़ होगी, है ना, जड़ कहाँ से? अंगूठे और उसके पास वाली अंगुलों के बीच, यहाँ पे जैसा चित्र में मैंने दिखाया है ना, मजबूती से पकड़कर थन को उसी स्थिति में नीचे की ओर खींचते हैं, ये ध्यान रखना है ना। और नीचे से नीचे तक हाथों को खिसकाते हुए दूध की धार निकालते हैं, ठीक है ना। एक बार क्या करेंगे, इस तरह से, फिर ऊपर नीचे इस तरह से फिर निकालेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चुटकी विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। और ये किस में यूज करते हैं? सबसे पहले जो पशु ब्याया हुआ है उसके अंदर पहली बार ब्याने वाले पशु में उपयोग करते हैं, ये हमें ध्यान रखना। फिर जो हमारी दूसरी विधि होती है वो होती है हमारी अंगूठा विधि। अंगूठा विधि न्यूक्लिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ना। तो अंगूठा विधि जो भी होती है, अंगूठा विधि क्या होता है, जैसे कि अंगूठा यहाँ पर चित्र में मैंने दिखाया कि ये इस तरह से, है ना, इस तरह से दूध को निकालना। मतलब अंगूठा विधि में थन के चारों ओर क्या होती है, उंगलियां होती है और मुड़े हुए अंगूठों के बीच दबाकर दूध को निकाल, जैसा कि चित्र में दिखाया है ना। और इस विधि में दूध निकालने के समय पशु को क्या होता है? कष्ट होता है। क्या होता है? कष्ट होता है और पशु पूरा दूध नहीं उतारता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह से हम दूध निकालेंगे, है ना, चारों तो उंगलियां और एक अंगूठा मुड़ा हुआ है ना, बीच में थन को रखेंगे और फिर दूध निकालेंगे, तो पशु को क्या होगा? कष्ट होगा। और इससे जो पशु होगा वो क्या करेगा कि दूध को कम उतारेगा, है ना। तो ये भी एक हमें ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि अगर जो भी पशु है ना, उसके थन को क्या होगा? दबाव पड़ेगा। और दबाव से क्या होगा, कभी कभी थन क्या होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, कभी उनको क्षति पहुंचती है ना। तो उस कारण भी पशुओं को पेन होता है, दर्द होता है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो इस विधि द्वारा लगातार दूध निकालने से पशु के थन क्या हो जाते हैं? खराब होने की भी संभावना रहती है ना। अगर इस विधि के द्वारा, है ना, ये कौन सी विधि है? अंगूठा विधि, है ना। अंगूठे का नाम क्यों लिया? अंगूठा को मिटाकर और चारों तरफ उंगलियां रखी हुई है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? अंगूठा विधि पड़ा है। और दूध निकालने के लिए पशु के थन इस विधि से अगर ज़्यादा समय तक निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? खराब होने की भी संभावना रहती है। और इससे क्या हो जाते हैं, कभी कभी क्या पड़ जाते हैं? गांठें क्या हो जाती है? गांठ पड़ जाती है ना। फिर क्या होता है कि इस विधि द्वारा जो दूध निकालना अधिक उपयुक्त क्या नहीं माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों अधिक उपयुक्त नहीं क्योंकि पशु को क्षति पहुंचती
है ना, क्षति पहुंचती है, गांठ बनने की संभावना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि जो अंगूठा विधि है वो एक उपयुक्त विधि नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट विधि है वो पूर्ण हस्त दोहन विधि, पूर्ण फुल हैंड मेथड्स के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना, फुल हैंड मेथड्स। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि अंगूठा ऊपर रखेंगे उंगलियों के ऊपर, फिर बीच में इस तरह से दूध को निकालेंगे, जैसा कि यहाँ चित्र में ये दिखाया गया है, ये इस तरह से निकालते हैं ना। फिर हम क्या देखते हैं, थन को चारों उंगलियों के चारों ओर से घेर कर मुट्ठी द्वारा दूध को निकालना, ये मैंने समझा दिया चित्र के द्वारा। और इस विधि में हाथ की मूठ एक ही स्थान पर रहती है, जो हाथ की जो भी मूठ होगी वो क्या होती है, एक ही स्थान पर रहती है और प्रेशर से हमारा क्या दूध निकाल सकते हैं, है ना। इस विधि में थन पर एक समान दबाव पड़ता है, एक समान दबाव पड़ता है, जिससे थन खराब नहीं होता, है ना, थन खराब नहीं होता। और जो ग्रंथि होती है इसमें सिस्टर्न ग्रंथि, है ना, वो वापस नहीं जा पाता। और सिस्टर्न ग्रंथि क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव से क्या होता है कि दूध स्रवण ज़्यादा से ज़्यादा देता है ना, उसको कम नहीं होने देता दूध को। तो ये चीज़, ये बहुत उपयुक्त विधि मानते हैं हम, है ना। और ये जो विधि है वो मध्यम और बड़े पशुओं के लिए उपयुक्त हैं, जैसे गाय, भैंस, है ना, उसके लिए उपयुक्त विधि मानते हैं इसको। इस विधि से दूध निकालने में पशुओं को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, इसलिए सर्वाधिक इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस विधि को क्या मानते हैं, सर्वोत्तम विधि भी माना जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है ना। फिर हम मशीनों के द्वारा दूध निकालना, जैसे इस तरह का मशीन होता है, ये चारों थन में ये वैक्यूम लगा दिए जाते हैं और वैक्यूम से क्या करते हैं, प्रेशर लगता है और प्रेशर के द्वारा दूध को खींचा जाता है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे कि ये पशुओं के अंदर ये क्या लगा रखे हैं, ये वैक्यूम लगा रखे हैं ना थन के अंदर। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, ये दुग्ध दोहन की प्रक्रिया मशीनों के द्वारा हो रहा है ना। जहाँ पर दुधारू पशुओं की संख्या अधिक होती है, जैसे कि मैंने बताया कि फैक्ट्रीज की बात करें, फैक्ट्री कहाँ से, है ना, तो फैक्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर अधिक दूध हमें कहाँ से मिलेगा, है ना, जहाँ पर अधिक संख्या में पशु होंगे। और अधिक संख्या में अगर पशु है तो अधिक संख्या में पशु का एक साथ तो हम दूध निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, वहाँ पर मशीन के द्वारा दूध निकाला जाता है। और मशीन में 4 थन नलिकाएं होती है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर थनों पर चढ़ा दिया जाता है, ये थन पर चढ़ा दिया, है ना। फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर चालू करते हैं, है ना, प्रेशर चालू कर दिया जाता है। फलस्वरूप दूध थनों से निकलकर दूध कैन में कहाँ पर इकट्ठा होता है, इस कैन के अंदर, है ना। विधि से कम समय में दूध निकाला जाता है और बहुत ही कम समय लगता है और कम समय में ही दूध एक्सट्रैक्ट हम कर लेते हैं, मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट कि मशीन के द्वारा अगर हम दूध निकाल रहे हैं तो उसके हमें लाभ क्या हो सकते हैं, उसके हमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसके हमें मेरिट्स, उसकी मेरिट्स क्या है ना। तो वो अगर हम देखें तो जो पशु की अगर संख्या अधिक होने की स्थिति में दूध जल्दी से जल्दी निकाला जा सकता है, शीघ्रता से निकाला जा सकता है, कम समय में निकाला जा सकता है। एक तो ये लाभ हो गया, मतलब समय की बचत होगी। फिर हो गया हमारा अधिक दूध देने वाले पशु में इस विधि का दुग्ध दोहन अगर कोई भैंस है तो वो बहुत 20 से 25 लीटर तक अगर दूध दे रही है, तो सपोज करो 20 से 25 लीटर अगर दूध दे रही है, तो हाथ से निकालना क्या इतना आसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो हम उसको किस माध्यम से निकालते हैं, मशीनों के द्वारा निकालते हैं और जल्दी भी निकल जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कि
दूध निकालने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती? श्रमिकों की ज़रूरत नहीं होती। ये हमें ध्यान रखना है। अगर मशीन आ गए तो श्रमिकों की ज़रूरत नहीं होगी। फिर क्या होगा कि स्वच्छ दूध उत्पादन में भी सहायता मिलती है। जैसे कि हम अगर हाथों के द्वारा, हाथों में बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, है ना, तो उसमें स्वास्थ्य का भी लाभ, अगर किसी इंसान को दुग्ध दोहने वाला जो भी व्यक्ति है उसमें अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी आने की, जैसे टीबी होगी, तो वो बीमारी आने की भी बहुत सारी संभावना दूध में अगर आ गई तो फिर वो आगे फैलने की भी संभावना रहती है। इसी वजह से, है ना, तो मशीनों द्वारा दूध निकाला जाता है और ये एक स्वच्छ दूध उत्पादन में भी हमें सहायता करता है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें कि मशीन द्वारा दूध निकालने के समय कौन पशुपालक को क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? पूर्ण दूध निकालने के बाद समय पर मशीन को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। अगर समय पर बंद नहीं हुआ तो प्रेशर लगेगा, है ना, है ना, बंद कर दिया तो उससे अगर बंद नहीं किया तो प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लग गया तो उससे क्या संभावना बढ़ जाएगी कि खून निकलने की भी, है ना, संभावना रह सकती है। खून भी निकल सकता है उससे, तो वो आपको ध्यान रखना है। मतलब आज हमने जो देखा वो क्या देखा कि दुग्ध दोहन की जो भी प्रोसेस है वो क्या होती है ना, दुग्ध दोहन की विधियाँ। दुग्ध दोहन हमने देखा कि दुग्ध दोहन क्या होता है ना, दुग्ध दोहन में हमने क्या पढ़ा कि दुग्ध दोहन की प्रोसेस, है ना, दूध निकालने की जो प्रोसेस थी उसी को हम क्या बोल रहे थे? दुग्ध दोहन बोल रहे थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने दुग्ध दोहन हम दो तरीके से निकाल रहे थे कि दूध को हम दो तरीके से निकाल रहे थे, एक तो हाथ के द्वारा निकाल रहे थे और एक मशीनों के द्वारा निकाल रहे थे। जो हाथ के द्वारा जो निकाल रहे थे, हाथ के द्वारा जो निकाल रहे थे, एक तो हमने पढ़ी चुटकी विधि, है ना, फिर हमने दूसरी पढ़ी अंगूठा विधि, फिर हमने जो तीसरी विधि पढ़ी वो कौन सी विधि थी? हमारी पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त पूरा हाथ, है ना, ठीक है ना। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ी थी मशीनों के द्वारा, है ना, अगर गायों भैंस जो भी पशु है, दुधारू पशु, उनकी अगर संख्या ज़्यादा है तो तब हम किसका यूज़ करेंगे? मशीनों के द्वारा यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, पूछा क्या जाता है? पूछा यही जाता है कि दुग्ध दोहन में, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि किसको माना जाता है? तो अगर पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है? दुग्ध दोहन के जो हस्त मेथड, फुल हैंड मेथड्स, है ना, पूर्ण हाथ दोहन वाला जो भी विधि है, थर्ड विधि, वो उसको उपयुक्त माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।